दोस्तों, जिसके खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस को भव्य तरीके से मनाया गया। जेईसीसी में आयोजित इस समारोह में दुनिया भर से आए प्रवासी राजस्थानियों को मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी, बल्कि राज्य की प्रगति, संभावनाओं और निवेश को नई दिशा देने वाली नीतियों को भी प्रस्तुत किया। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का औपचारिक विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह नीति पर्यटन विकास का एक दूरदर्शी खाका है, जो राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने की क्षमता रखती है। नई नीति में निवेश, नवाचार, रोजगार, डिजिटल सुविधा, धार्मिक सर्किट, एस्ट्रो टूरिज्म, एडवेंचर और वेलनेस जैसे क्षेत्रों को गति देने का व्यापक रोडमैप शामिल है। नीति क्रियान्वयन के लिए समर्पित इकाई, सिंगल वेब पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पीपीपी मॉडल को विशेष स्थान दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, लोक पर्व, हस्तशिल्प, धार्मिक आयोजन और ऐतिहासिक धरोहरों में निवेश एवं नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और लोक पर्वों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में भारत के दूत की भूमिका निभाई है। उन्होंने दीपावली पर्व को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। Friends, Rajasthan is India's most investment-ready tourism powerhouse. Rajasthan is not merely a destination, as Srikanth was telling now. It is an emotion for all of us, obviously, but also for the tourists also who comes to Rajasthan. It is a globally scalable tourism economy. Heritage, whether tangible or intangible, from historical forts to the magnificent palaces, to emotive folklores and vibrant festivals, lush green jungles to the desert, colorful handicrafts to sumptuous cuisine, wildlife to wellness. Rajasthan owns the widest tourism portfolio in India, with massive monetization potential. राजस्थान की मित्रों, विशेषता यह है कि यहाँ अनुभवों की विविधता भी है और साथ ही साथ निवेश की स्थिरता भी। Just recently, Jaipur was ranked amongst the world's best tourist destinations by major global travel platforms and international publications. This is more than recognition. It is a global demand signal. जयपुर की ये उपलब्धि बताती है कि राजस्थान का ब्रांड वैल्यू विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। Friends, on the day when Diwali becomes the World Heritage Symbol, let us recognize a deeper opportunity. Cultural capital is becoming global economic capital. Rajasthan holds some of the world's richest cultural assets, and you hold the world's richest experience. आइए हम सब मिलकर के राजस्थान को वैश्विक पर्यटन की अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में, इसकी नई राजधानी के रूप में विकसित करें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज राजस्थान में खड़ी हैं। आप निवेश लाएं, राजस्थान आपको अवसर देगा। यू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, राजस्थान विल प्लेटर यू इमेंस अपॉर्चुनिटीज। आप दृष्टि लेकर के आए, आपकी दृष्टि को राजस्थान विस्तार देगा। यू ब्रिंग विजन, राजस्थान विल एक्सपेंड योर विजन। आप नेतृत्व लेकर के आए, राजस्थान आपको नई उड़ान देगा। आप इन्वेस्टमेंट का लीडरशिप लेकर के आए, राजस्थान विल गिव विंग्स टू योर लीडरशिप। एंड एट द एंड आई वुड अगेन congratulate all of you for inscription of Diwali as a World Heritage Festival, and I welcome all of you with a great investment here in the state of Rajasthan. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा स्थित जेईसीसी परिसर में आयोजित पर्यटन सत्र के दौरान राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का विमोचन किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रवासी राजस्थानी समुदाय तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह नीति राजस्थान के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज है कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। जैसा मैंने कहा कि अगर राजस्थान में आप पर्यटन देखेंगे तो डेजर्ट से लेकर के, क्योंकि राजस्थान के मन में जब बात आती है, राजस्थान को हम विचार करते हैं तो रेगिस्तान दिखता है तो हमारा डेजर्ट भी है, लेकिन हमारी झीलें भी है, चाहे हमारी पिछोला झील हो, राजसमंद हो, जयसमंद हो, नक्की झील हो, तो वहां आपको देखने को अलग ही मिलेगा। हमारे अभ्यारण्य, आपको टाइगर देखना है तो रणथंभौर आना पड़ेगा, सरिस्का आना पड़ेगा, रामगढ़ बिजदारी आना पड़ेगा, लेपर्ड देखना है तो झालाना आना पड़ेगा, जमाई आना पड़ेगा, आपको नाहरगढ़ आना पड़ेगा। अगर आपको बर्ड सेंचुरी देखनी है, बर्ड देखना है, जो हजारों किलोमीटर से चल करके वो बर्ड आते हैं, तो केवलादेव नेशनल पार्क देखना पड़ेगा, ताल छापर देखना पड़ेगा। अगर आपको राजस्थान के बड़े बड़े किले देखने हैं तो मेहरानगढ़ आना पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ आना पड़ेगा, कुंभलगढ़ आना पड़ेगा, नाहरगढ़ आना पड़ेगा, जयगढ़ आना पड़ेगा। ये हमारी धरोहर है। आपको किले, महल, हमारी हवेलियां देखनी है तो आपको पटवाओं की हवेली देखनी है तो जैसलमेर जाना पड़ेगा, शेखावाटी की हवेलियां तो सीकर, झुंझुनू, चूरू हमारा जाना पड़ेगा, बीकानेर जाना पड़ेगा। अगर आपको धार्मिक टूरिस्ट, तो वो भी राजस्थान में सबसे अलग है। हर 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आप खाटू श्याम के दर्शन करने तो आपको आना पड़ेगा, सालासर जी, हनुमान जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा, शाकंभरी माता के दर्शन करने हैं, दादी सती के दर्शन करने हैं, करणी माता के दर्शन करने हैं, तनोट माता के दर्शन करने हैं, तो आपको राजस्थान, श्रीनाथ जी आना है तो भी राजस्थान है, द्वारकाधीश आना है तो कांकरौली जाना पड़ेगा। अगर आपको सामरिया सेठ के दर्शन करने हैं तो चित्तौड़ आना पड़ेगा, त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने हैं तो बांसवाड़ा आना पड़ेगा, सीता माता अभ्यारण्य देखना है तो प्रतापगढ़ जाना पड़ेगा, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आपको दौसा जाना पड़ेगा, और गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन करने तो आपको भरतपुर जाना पड़ेगा। इतना बड़ा धार्मिक टूरिस्ट भी हमारा है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। वन विभाग और देवस्थान विभाग के सहयोग से धार्मिक और वन्यजीव आधारित टूरिज्म हब भी विकसित किए जाएंगे। सरकार ऐतिहासिक स्मारकों का 3D लेजर स्कैन, VR अनुभव, डिजिटल संग्रहालय और लाइट एंड साउंड शो विकसित करेगी। पर्यटकों को बेहतर डिजिटल सुविधा देने के लिए नया राजस्थान पर्यटन वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, चैटबॉट, डिजिटल मैप व गाइड बुक लॉन्च किए जाएंगे। एस्ट्रो टूरिज्म, फूड फेस्टिवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म, फिल्म सिटी, मल्टीपर्पज इवेंट स्टेडियम, बर्ड वॉचिंग सर्किट, शौर्य पर्यटन सर्किट जैसे नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर राज्य में पर्यटन के अवसरों का दायरा व्यापक किया जाएगा। राज्य में 24/7 टूरिज्म कॉल सेंटर, मजबूत टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स, पर्यटक वाहनों में पैनिक बटन, QR आधारित फीडबैक सिस्टम, CCTV से सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे CM में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।